हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल क्विक सपोर्ट में। दोस्तों, जीन क्या होता है ये तो आप जानते ही होंगे कि क्रोमोसोम्स पर मौजूद डीएनए की बनी ऐसी बहुत छोटी छोटी रचनाएं जीन होती हैं, जिनमें आनुवंशिक लक्षण होते हैं, जिन्हें वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेकर जाते हैं। और इसी जीन से जुड़ा एक करियर ऑप्शन जेनेटिक साइंटिस्ट बनना होता है। और अगर आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, यानी जेनेटिक साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, तो आपके पास इसके बारे में सारी जरूरी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए आज क्विक सपोर्ट इस वीडियो में आपके लिए जेनेटिक साइंटिस्ट, जेनेटिसिस्ट बनने से जुड़ी सभी खास इंफॉर्मेशन लेकर आया है। इसीलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि जेनेटिक साइंटिस्ट क्या काम करता है। जेनेटिक साइंटिस्ट ये जानने के लिए रिसर्च करते हैं कि जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैसे ट्रांसमिट होते हैं। ये साइंटिस्ट प्लांट, एनिमल और ह्यूमन टिश्यू सैंपल्स में किसी पर्टिकुलर जीन को आइडेंटिफाई और मैनिपुलेट करने की रिसर्च में जुटे रहते हैं। जेनेटिक साइंटिस्ट हेरिडिटी कैरेक्टर्स को एनालाइज करते हैं ताकि नए एग्रीकल्चर और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स डेवलप किया जा सके। जेनेटिक साइंटिस्ट का क्या काम होता है, ये जानने के बाद अब जानते हैं कि जेनेटिक साइंटिस्ट बनने के लिए आपको क्या करना होगा। जेनेटिक साइंटिस्ट बनने के लिए कम से कम इस सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री तो होनी ही चाहिए। मास्टर्स डिग्री कंप्लीट करने के बाद काउंसलर की पोजीशन पर काम किया जा सकता है। लेकिन अगर आप रिसर्च वर्क में काम करना चाहते हैं या एकेडमिक बेस्ड करियर चुनना चाहते हैं, तो इसके लिए आपके पास डॉक्टरेट की डिग्री होना जरूरी है। इसके लिए सबसे पहले आपको जेनेटिक सब्जेक्ट्स में ग्रेजुएशन करनी होगी। इसके अलावा बायोलॉजी और केमिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स में भी ग्रेजुएशन की जा सकती है। केवल ग्रेजुएशन की डिग्री लेकर अगर आप करियर बनाना चाहें, तो इस फील्ड में आपको बहुत लिमिटेड करियर ऑप्शन ही मिल सकेंगे। इसलिए आपको मास्टर्स डिग्री भी लेनी होगी। मास्टर्स प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद आप काउंसलर बन सकते हैं। लेकिन क्लिनिकल जेनेटिसिस्ट बनने के लिए आपको बैचलर डिग्री लेने के बाद डॉक्टर ऑफ मेडिसिन प्रोग्राम कंप्लीट करना होगा। इसके बाद आपको फिजिशियन के रूप में क्लिनिक शुरू करने के लिए लाइसेंस लेना होगा। और अगर आप इस फील्ड में अच्छी जॉब, हाई पोजीशन और जेनेटिक साइंटिस्ट के रूप में रिसर्च वर्क का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो आपको डॉक्टरल डिग्री जरूर कंप्लीट करनी चाहिए। जेनेटिक्स से जुड़े इस फील्ड में अपनी पसंद का करियर ऑप्शन चुनने के लिए आपको क्या क्या करना होगा, ये तो आप जान गए। और अब बारी है इन करियर ऑप्शन से जुड़ी जॉब्स के बारे में जानने की। सबसे पहले जेनेटिक साइंटिस्ट बनने के बारे में जानते हैं। जेनेटिक साइंटिस्ट रिसर्च लेबोरेटरीज में जीन बिहेवियर, जीन डुप्लीकेशन, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और डिजीजेस की स्टडी करते हैं। रिसर्चर डीएनए सैंपल को एक्सट्रैक्ट करते हैं और जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, साउथर्न ब्लॉट एनालिसिस और पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जैसे टेस्ट कंडक्ट करते हैं। और सैंपल्स को मॉनिटर करने के लिए ऑप्टिमल माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉनिक इमेजर्स का इस्तेमाल करते हैं। जेनेटिक साइंटिस्ट अपने रिसर्च को साइंटिफिक जर्नल्स में पब्लिश भी करवाते हैं और कॉन्फ्रेंसेस में प्रेजेंट भी करते हैं। यूनिवर्सिटीज में जेनेटिक साइंटिस्ट जेनेटिक बिहेवियर को एनालाइज करते हैं और डिजीज डिटेक्शन की टेक्निक्स डेवलप करते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम करने वाले जेनेटिक साइंटिस्ट नई मेडिसिन बनाते हैं। एग्रीकल्चर कंपनीज में जेनेटिक साइंटिस्ट का काम डिजीज रेसिस्टेंट क्रॉप और लाइफ स्टॉक डेवलप करना होता है। वहीं फोरेंसिक लेबोरेटरीज में फोरेंसिस एनालिसिस प्रोवाइड कराने का काम भी जेनेटिक साइंटिस्ट ही करते हैं। एक काउंसलर और फिजिशियन का करियर ऑप्शन चुनने वाले जेनेटिसिस्ट पेशेंट्स की हेरिडिटरी डिजीजेस और डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट करते हैं और पेशेंट को गाइड करते हैं। काउंसलर पेशेंट की फैमिली मेडिकल हिस्ट्री स्टडी करने के बाद टेस्ट करते हैं और रिजल्ट बताते हैं, और जरूरत के अनुसार पेशेंट को फिजिशियन के पास ट्रीटमेंट के लिए भी भेज सकते हैं। काउंसलर किसी एक फील्ड के स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं, जैसे पेडियाट्रिक्स या ऑन्कोलॉजी। ऐसे जेनेटिसिस्ट जो लाइसेंस्ड फिजिशियन होते हैं, वो हॉस्पिटल्स में जीन थेरेपी ट्रीटमेंट कर सकते हैं। जेनेटिसिस्ट या जेनेटिक साइंटिस्ट को मेडिकल साइंस के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स और एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स हायर करते हैं। ऐसी टॉप रिक्रूटिंग कंपनीज के नाम है AIIMS, एम्स, अपोलो हॉस्पिटल्स, DNA लैब्स इंडिया। जेनेटिसिस्ट या जेनेटिक साइंटिस्ट बनने के लिए आप कौन से कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, आइए जानते हैं। पहला है ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, दूसरा है यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, तीसरा है चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, चौथा है ANU आचार्य नागार्जुन यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, पांचवा है BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, छठा है CCS हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, सातवां है राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बिहार, आठवां है बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी मध्य प्रदेश, नौवां है PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, 10वां है उस्मानिया यूनिवर्सिटी हैदराबाद, 11वां है गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी अमृतसर, 12वां है
डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, RPCAU, बिहार। दोस्तों, जहां तक सैलरी की बात होती है तो इंडिया में जेनेटिसिस्ट या जेनेटिक साइंटिस्ट की सैलरी की शुरुआत 20 से 25 हजार रुपए पर मंथ से होती है, जो क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और फर्म के अकॉर्डिंग बढ़ती जाती है। सो दोस्तों, जेनेटिसिस्ट और जेनेटिक साइंटिस्ट कैसे काम करते हैं और इस करियर ऑप्शंस को चुनने के लिए आपको क्या क्या करने की जरूरत है, ऐसी सभी जरूरी इंफॉर्मेशन अब आपके पास है। क्विक सपोर्ट को उम्मीद है कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी और सही करियर ऑप्शंस चुनने के लिए आपको बहुत हेल्पफुल भी रहेगी। तो आगे भी ऐसे ही इनोवेटिव और इंटरेस्टिंग जानकारियां लेने के लिए हमारे चैनल क्विक सपोर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि हर नई और इनोवेटिव जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिलहाल दीजिए इजाजत। धन्यवाद।